हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स आपको भेजे थे जिनको सॉल्व करना था, तो उनका आप कई लोगों ने सॉल्व किया, भेजा। अभी उनका सॉल्यूशन मैं सब बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था डायग्राम में कि 3 कैपेसिटर जुड़े हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1.8 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकाला नेट। बहुत सरल सी कहानी है। ये दोनों कौन सा ऑर्डर में है? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जोड़ेंगे कितना होगा? तो 1/C1 हमने मान लिया, तो 1/2 + 1/3। एलसीएम लिया तो 6, तो कितना हो गया? 3 + 2 5/6। 1/C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू होगी 6/5, भाग दिया तो 1.2 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह कितना आ गया रिजल्ट हमारे पास? इन दोनों संधारित्रों को हटा देंगे, एक लगा देंगे और कितना हो जाएगा वो? 1.2 माइक्रोफेरेड। अब ये 1.2 1.8 के साथ समांतर क्रम बनाएगा, तो समांतर क्रम यानी पैरेलल ऑर्डर बनाएंगे, तो C2 निकाल लिया, तो कितना होगा? एक तो है C1 और ये, तो 1.2 + 1.8 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3.0, तो 3.0 माइक्रोफेरेड। इन दोनों सॉल्व किया तो रिजल्टेंट आ गया इनका 3 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों का काम खत्म, एक संधारित्र रह गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड। अब ये 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड के साथ कौन सा क्रम बनाएगा? फिर पुनः श्रेणी क्रम बनाएगा। तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो 1/C, फाइनल है तो C नेट इक्वल टू 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लिया 6, तो 2 + 1, तो 3/6। 1/C नेट की वैल्यू, या इसको कर सकते हैं 1/2, तो C नेट हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज द आंसर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको देखेंगे। इसमें ये ए और बी के बीच में नेट वैल्यू निकालनी है। तो इस डायग्राम को हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो 90 डिग्री घुमा दिया तो ये डायग्राम हमारे पास ऐसा बन जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये 6 का, ये 6 का, ये 6 का और ये 6 का, ये तीनों 6 हमने इस तरीके से बना दिया। कर सकते हैं। अब तीनों देखते हैं, तीनों के तीनों एक तार में है। इसका मतलब ये डायग्राम इसको चाहें तो दोबारा कैसा बना सकते हैं? तो ये दूसरा डायग्राम ये बन जाएगा। तीनों एक ही वायर में तो सीरीज में हो गए, और ये अकेला दूसरे वायर में तो ये इसके पैरेलल हो गया। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। 6 6 6 और ये 6। डायग्राम को हमने ऐसा बना दिया। ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1/C1, तो 1/6 + 1/6 + 1/6, तो ये हो गया 3/6, मतलब 1/C1 = 1/2। तो C1 की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफेरेड। इन तीनों की जगह अब हमारे पास एक संधारित्र रह गया, 1/6, 1/6, 1/6, 3/6, 2 माइक्रोफेरेड का रह गया। ये आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, और ये 6 माइक्रोफेरेड है। अब ये 2 और 6 आपस में कौन सा क्रम बनाएंगे? तो ये समांतर क्रम बनाएंगे, तो C नेट इक्वल टू 2 + 6, तो C नेट आंसर हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह पर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका जो रिजल्ट आ गया, अब हमारे पास आ गया C नेट इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड। पास में आ गए। तो दूसरे का आंसर आ गया C नेट इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड। अभी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा और आसान है। इसमें ये पहले 3 जो बॉक्स में है वो सारे के सारे समांतर क्रम में है। तो इसका C1 निकाल लो, तो 1 + 1 + 1 = 3 माइक्रोफेरेड हो गया। इन तीनों की जगह 1 रह गया। इन तीनों की जगह हमने क्या कर दिया? 1। ये हमने जो C1 माना है, और ये 3 माइक्रोफेरेड का, ये 3 का है, और C1 की वैल्यू भी 3 है। तो तीनों के तीनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो 1/C नेट इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3, तो C नेट इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो ये 3 क्वेश्चन थे, उनके ये आंसर हुए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें डायग्राम में दिया है 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, इनकी नेट वैल्यू निकालनी है। बहुत सरल है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और 2 का श्रेणी क्रम जोड़ा तो 1/C, 1 = 1/2 + 1/2, ये बचा 2/2, तो ये इसका मतलब हो गया C1 = 1 माइक्रोफेरेड। तो पहला जो तार है इसमें 2 माइक्रोफेरेड के लिए, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो इनकी जगह रह गया हमारे पास ये 1 माइक्रोफेरेड का आंसर। अब ये 1 माइक्रोफेरेड है, 2 के साथ कौन सा क्रम बना रहा है? ये समांतर क्रम बना रहा है। तो C नेट इक्वल टू 1 + 2 = 3 माइक्रोफेरेड। ये आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं,
इसमें वही काम है, ये 8 और 8 श्रेणी क्रम में 1/8 1/8 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/8 1/8 2/8 2/8 यानी 1/4। तो इन दोनों की जगह हो गया ये 1/4, उल्टा करेंगे तो ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड। 4 और 8 कौन सा जाएंगे समांतर क्रम में, तो C1 इसको मान लिया 4 + 8, ये हो गया 12 माइक्रोफेरेड। इनकी जगह रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये 4 का है, ये 12 का हो गया और ये 8 का हो गया। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में, तो 1/C नेट इक्वल टू 1/4 + 1/12 और प्लस 1/8। एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 24 हो जाएगा। 6 बार 2 बार 3 बार, 6 2 8 9 10 11, तो 11/24 ये 1/C नेट की वैल्यू होगी, तो C नेट हो जाएगा 24/11 माइक्रोफेरेड। 24/11 माइक्रोफेरेड, यही आंसर है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए आप, इस डायग्राम को हम क्या काम कर सकते हैं, ये तार सीधा कर दिया और वो तार सीधा कर दिया, तो ये चित्र हमारे पास ऐसा बनेगा, A बिंदु, उसके बाद ये 2 और 2 ये हैं और ये 5 है यहाँ पर, और ये वाला तार यहाँ से जाएगा, तो ये 6 कहाँ पर गया, B बिंदु तक 6 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ये है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें 2 और 2 श्रेणी क्रम में, जैसे हमने पिछले सवाल में भी किए, 2 और 2 निकाल कर कितना हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफेरेड का हो गया। 1/2 + 1/2, तो 2/2 यानी 1, उल्टा कर दिए तो भी 1, 1/1 यानी 1 माइक्रोफेरेड। ये 1 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड के साथ समांतर क्रम में, 1 और 5 समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 + 5, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह 6 माइक्रोफेरेड। अब ये 6 और 6 आपस में श्रेणी क्रम बनाएंगे, तो 1/C नेट इक्वल टू 1/6 + 1/6, तो 2/6 यानी 1/3, तो C नेट इक्वल टू हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक, अगले सवाल देखेंगे। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम में दिया है कि 1 माइक्रोफेरेड 1 ये पाँचों के पाँचों जो कैपेसिटर हैं, संधारित्र हैं, वो कैसे दिए हैं, सभी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, और जो चित्र है उसके अनुसार ये जोड़े गए हैं। अब डायग्राम से जोड़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं पहला बॉक्स ये पैरेलल ऑर्डर में, दूसरा बॉक्स ये पैरेलल ऑर्डर में, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 माइक्रोफेरेड हो गया, बीच वाला है वो 1 माइक्रोफेरेड का अभी भी है। ऐसे 1 और 1 समांतर क्रम में जोड़ा तो 2, ये 2 माइक्रोफेरेड का हो गया, B बिंदु और ये A बिंदु। ये अब सारे के सारे कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो 1/C नेट इक्वल टू 1/2 + 1/1 + 1/2। एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम हो गया, तो 1 + 2 + 1 ये कितना हो गया 4/2 यानी 2/1, 2 बार गया किसकी वैल्यू 1/C नेट की, तो C नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफेरेड। ठीक, 8वां सवाल देखते हैं। 8वें में देखते हैं हम कि A और B के बीच निकालना है, तो A और B के बीच में एक तार है, उसमें तो 6 और 6 2 जुड़े हुए हैं, और दूसरा तार है उसमें 2 जुड़े हुए हैं। इस चित्र को हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, A बिंदु और B बिंदु, एक तार में 6 और 6 के 2 जोड़े गए हैं, एक तार में 2 जोड़े गए सॉरी, ये 6 और 6 जो जोड़े गए हैं ये कौन से क्रम में है, ये आपके श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो सीरीज जोड़ेंगे तो 1/6 1/6 और 2/6 1/3, तो श्रेणी क्रम में हमेशा आधा हो जाता है अगर बराबर है। अगर 1 और 1 थे, जैसे उसमें 2 और 2 जो पिछले सवाल था उसमें 2 और 2 थे तो 1 हो गया था, ऐसे 1/6 1/6 2/6 यानी 1/3, इनकी जगह जो रिजल्ट आ जाएगा अब हमारे पास आ जाएगा ये 3, और ये वाला है ये 2 माइक्रोफेरेड का है। ये दोनों आपस में कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 और 3 5 माइक्रोफेरेड। B और A के मध्य तुल्य धारिता हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें ये दोनों श्रेणी में बहुत सरल सा है सवाल, इसको जोड़ा तो 2 और 2 का ये 1 रह गया, 2 और 2 का ये भी 1 रह गया, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, ये समांतर क्रम में 1 और 1 समांतर क्रम में जोड़ दिए तो 2 माइक्रोफेरेड। दिस इज द आंसर बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सरल से सवाल है, लेकिन एक और करा दे रहा हूँ, कई लोग हैं जो निकाल। चलिए अब ये सवाल देखते हैं।
भाई अब तक 3 सवाल लेके आए, इस बार अपन ने 2 लिए, बोर्ड पर 2 से लिए, एक बड़ा सवाल है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा अपने को जगह ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, इसको देखेंगे। इसमें क्या दिया है कि ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो नेट कैपेसिटेंस में देखते हैं ए से बी तक एक वायर है, उसमें 10 और 15 जुड़े हुए हैं, दूसरा वायर है उसमें 8 और 8 जुड़े हुए हैं। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एक में तो 8 और 8 हैं, तो 8 माइक्रोफेरड और 8 माइक्रोफेरड एक वायर में ले लिए। दूसरे में 10 और 15 है तो 10 माइक्रोफेरड और 15 माइक्रोफेरड। ये दोनों श्रेणी क्रम में एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ना जानते हैं, 1/8, 1/8, 2/8, तो 1/4 रह गया। इसकी जगह रह गया हमारे पास 4 माइक्रोफेरड। दूसरे वाले को देख लो, इसका निकालेंगे तो 1/C2, इसको C1 मान लिया और ये C2 हो गया, तो 1/10 + 1/15। एलसीएम ने सॉल्व किया तो 30 एलसीएम हो गया 3 बार और ये 2 बार, कितनी बार गया तो 5/30, काटेंगे तो 1/6, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइक्रोफेरड। 10 और 15 को जब हम श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट आया, कितना आ गया 6 माइक्रोफेरड। इन दोनों का काम खत्म। अब हमारे पास एक कैपेसिटर रह गया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफेरड। ये क्या है C2। अब देखते हैं C1 और C2 केवल 2 रह गए, एक इस वायर में एक इस वायर में, दोनों कौन से क्रम में है सीरीज में, श्रेणी क्रम में है, तो समांतर क्रम में, तो C नेट कितना हो जाएगा C1 + C2, तो ये 4 और ये 6 बराबर आ गया 10 माइक्रोफेरड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डायग्राम बड़ा है, बाकी सवाल बहुत आसान है। करना क्या है, जब भी इस टाइप का कोई डायग्राम हमको मिलते हैं उनमें सबसे पहले हम किसी बॉक्स को पकड़ते हैं। तो जैसे एक पहला बॉक्स ये ले लिया, तो ये दूसरा बॉक्स हमने ये ले लिया, तो सबसे पहले बॉक्स को सॉल्व करेंगे। बॉक्स को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। जैसे हम पहला बॉक्स लेते हैं, इसमें ये दोनों है कैपेसिटर, ये दोनों एक 2 माइक्रोफेरड का, ये 2 माइक्रोफेरड का, आपस में इसकी पहली प्लेट इस पॉइंट पर जुड़ी है, कोई हमने ए पॉइंट मान लिया, इसकी दूसरी किसी बी पॉइंट पर जुड़ा है। तो ए और बी दोनों प्लेट आपस में जुड़ रही हैं, तो इसलिए ये आपस में कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता हमने C1 मान ली, तो C1 बराबर कितना हो गया 2 + 2 = 4 माइक्रोफेरड हो गया। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमारी कितनी हो गई 4 माइक्रोफेरड। तो चाहे तो इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो, किसी एक को हटा देंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बचेगा वो एक संधारित्र का बचा जिसकी वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफेरड। क्लियर। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। अब इसको हमने मान लिया, ये तो C1 आया था, इसको मान लिया C2। अब C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में है, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1/C3 ये हमने मान लिया, तो कितना हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, 1/8 + 1/4, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 8, 1 + 2 कितना बचा 3/8, तो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 माइक्रोफेरड। बात समझ में आई। तो 4 और 8 को अगर हम इनको आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/8 + 1/4, एलसीएम 8, 1 + 2 तो 3/8, इन्वर्स कर दिया तो 8/3। तो इन दोनों संधारित्र की जगह एक संधारित्र हमारे पास रह गया जिसकी धारिता कितनी है C3 और जिसकी वैल्यू कितनी है 8/3 माइक्रोफेरड। बात समझ में आ गई। तो पहला बॉक्स हमने सॉल्व किया, उसका रिजल्ट निकाल लिया, ये आ गया बॉक्स और उस वायर को सॉल्व करने का। अब हम दूसरे बॉक्स पर जाते हैं, सेकंड बॉक्स में देखते हैं। तो सेकंड बॉक्स में अब ध्यान से समझना, कोई हमने मान लिया ये C पॉइंट मान लिया और ये D पॉइंट मान लिया। C से D तक एक वायर है, इसमें 4 माइक्रोफेरड है। C से D तक दूसरा वायर है, इसमें 6 और 12 दोनों हैं। ये दोनों एक ही वायर में, इसका मतलब सीरीज में हो गए। इनको सीरीज में जोड़ तो हमने इसको C4 मान लिया, तो 1/C4, 6 माइक्रोफेरड और 12 माइक्रोफेरड आपस में कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। सीरीज ऑर्डर में तो सीरीज का लगा दिया, तो 1/6 + 1/12, एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम आ गया, 2 बार और ये 1 बार, तो 3/12 भाग जाएगा तो 1/4, तो C4 की वैल्यू होगी 4 माइक्रोफेरड। बात समझ में आ गई। हमने 6 और 12 को जोड़ा, तो 6 और 12 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता केवल हमारे पास एक बची और उसका मान कितना है C4।
और C4 की वैल्यू कितनी आई है 4 माइक्रोफेरेड। अब दोबारा C और D पॉइंट के बीच देखते हैं तो ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये भी 4 माइक्रोफेरेड है। इसकी पहली प्लेट C से जुड़ रही है, इसकी दूसरी D से जुड़ रही है। तो ये आपस में कौन से क्रम में हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमने C5 मान लिया तो कितना हो जाएगा 4 + 4 = 8 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को हम हल कर लेते हैं तो इनकी जगह एक संधारित्र आ जाता है जिसकी धारिता कितनी आ जाती है 8 माइक्रोफेरेड। कितना माना हमने इसको C5। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं A से लेकर B तक का, A से B तक का एक वायर ये है जिसमें ये 2 हैं, एक वायर ये है जिसमें ये 2 हैं, इसमें केवल एक है। ये जो 2 हैं तो दोनों हम कौन से क्रम में बना सकते हैं, तो इस डायग्राम को हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि ये एक वायर और ये दूसरा वायर, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये है 1 का, ये है 8 का और ये है 8/3 का। तो ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसकी वैल्यू निकाल लो। ये तो हमारा C3 है, ये C5 है, इसको हमने C6 मान लिया। तो ये C6 और C5, इन दोनों का नेट हमने मान लिया C7। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/C7 = 1/C6 और प्लस 1/C5। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/8। एलसीएम हो गया 8, तो ये 8 बार गया, ये 1 बार गया, तो 9/8। 1/C7 की वैल्यू C7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों के स्थान पर हमारे पास एक कैपेसिटर बचा जिसकी वैल्यू कितनी है 8/9 माइक्रोफेरेड, जिसको हमने क्या माना है, रिजल्ट C7 माना है। अब देखेंगे फाइनली जो बचा C7 और C3, ये दोनों कौन से ऑर्डर में हो गए, ये आ गए पैरेलल। और पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो हमारा फाइनल आंसर है तो C net = C7 + C3। C7 की वैल्यू 8/9, इसकी वैल्यू 8/3। एलसीएम लिया तो 9, तो ये 8, 24 और 8 32, तो 32/9 C net। दिस इज द आंसर माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक बार इस वीडियो को, इस वाले क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके देखना, समझना एक एक स्टेप, तब समझ में आ जाएगा। उसको फिर करके देखना, करोगे तो समझ में आएगा। जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए अगले सवाल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें 3 माइक्रोफेरेड, 3 3 3 3 3 3 3 2 और 2 ऐसे चित्र में दे रखे हैं। ऐसा सवाल शायद करा दिया था आपको पिछले वीडियो में, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। यही था या इसका जैसा कुछ था, जैसे कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। नहीं है तो फिर एक बार समझ लीजिए। ऐसे केस में क्या काम करते हैं, जब इस टाइप के हमारे पास कई सारे संधारित्र जोड़ रखे हैं, उस केस में अब हमको क्या काम करना है, इसमें हम एक वायर पकड़ते हैं, ये 3 ये 3 ये 3, ये शायद करा दिया था सवाल, नंबर कुछ अलग होंगे। तो ये 3 3 3 श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 और 3, 1/3 1/3 1/3, तो कितना हो जाए 3/3, काट दिया तो 1 हो जाए। इन तीनों के स्थान पर हमारे पास, मैं ओरल कराऊंगा, मुझे ध्यान है मैं शायद करा दिया सवाल ये वाला पिछले वीडियो में। तो 1 माइक्रोफेरेड, 3 3 3 थे, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो 1 रह गया। अब ये 1 इस 2 के साथ समांतर क्रम बनाएगा, 1 और 2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3 हो गया। वही सवाल है, करा दिया है। 3 और 3 3 3, फिर ये श्रेणी क्रम में जोड़े तो ये 1 रह गया। इन दोनों की जगह पे कितना रह गया, ये 1 रह गया। 1 और 2 फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 माइक्रोफेरेड। अब ये फिर 3 3 3 श्रेणी क्रम में हो गए, तो फाइनल C = C नेट निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। आंसर कितना है 1 माइक्रोफेरेड। करा दिया था शायद सवाल, कर लेना। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल दिया है कि चित्र में संधारित्र जोड़े गए हैं इस प्रकार के कि पहले तार में 1 है, दूसरे तार में 2 है, तो तीसरी में 4, 1 2 3 4, अगली बार 8।
फिर ऐसे ही, यानी इसके 2 गुने हुए, इसके 2 गुने 4, 4 के 2 गुने 8, 8 के 2 गुने कितने होंगे 16, 16 के 32, 32 के 64, इसी क्रम में दिए हैं। अब चित्र जब आपको भेजा था उसमें इसकी वैल्यू नहीं दी थी, तो इसमें सवाल में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि दिए गए डायग्राम में हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है। ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस अपने को निकालनी है, ठीक है, 1 दे रखी है, और हमने सवाल में अपने को डेटा नहीं दिया तो सबको एक बराबर सी मान लिया, हर एक की सी है। तो क्या होगा इसमें अपने को समझना है कि पहला जो वायर है उसमें हमने मान लिया रिजल्ट C1 है, तो C1 की वैल्यू तो C आ गई, ठीक है। दूसरा वायर है उसमें C और C है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो कितना आ जाएगा 1/C + 1/C, तो 2/C उल्टा कर दिया तो C2 बराबर आ जाएगा C/2। तीसरे में करेंगे तो 1/C 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 4/C, तो कितना हो गया C/4। अगले में देखेंगे तो C/8, अगले में देखेंगे तो C5 = C/16 एंड सो ऑन। तो अब हमारा ये जो डायग्राम बना वो इस टाइप का बना। एंड सो ऑन है, ये C है, ये C/2 है, ये C/4 है, ये C/8 है, ये C/16 है, एंड सो ऑन है। अब ये सारे के सारे हमको समांतर क्रम में जोड़ने हैं, तो C नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा C + C/2 + C/4 + C/16 + 4 और 8 और C/16 + एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज हो गई, इसमें अपन C कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + एंड सो ऑन। तो ये अनंत पदों की एक GP हो गई, यानी गुणोत्तर श्रेणी। अब इस गुणोत्तर श्रेणी में C नेट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, C तो बाहर है ही, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहला पद 1 कितना होता है A/A - R, तो A की जगह तो 1 और माइनस, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है A/A - R। दिस इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू तो 1 है, A/A - R। यहाँ पर A यानी पहला पद 1 है और R है इनका अंतर, तो इसमें से करा तो 1/2 1/2 1/2 हर बार 1/2 हो रहा है। ऐसे एक सवाल किया था अपन ने शायद पहले चैप्टर में, हाँ, तो ये कितना आ गया, सार्वंतर 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो C 1/1/2 बचा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो C × 2, तो फाइनल C नेट जो हमारे पास आने वाला है, तो C नेट इक्वल टू आने वाला है 2C माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में शायद C की वैल्यू 1 दे रखी है, तो रिजल्ट इसका आएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 2C है, हमने C माना है, तो C अगर 1 लगा देंगे तो 2 माइक्रोफैरड, 2 लगा देंगे तो 4, 5 लगा देंगे तो 10। ये इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दिया हुआ है कि ऐसा एक डायग्राम दिया है, मैंने केवल आपको डायग्राम भेजा था, उसमें क्वेश्चन में जो दिया रखा है डेटा, चित्र में कोई वैल्यू नहीं थी। इसमें सवाल में क्या है कि जो डायग्राम है उसमें हर एक की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, ए और बी के बीच नेट वैल्यू निकालनी है। पिछले सवाल जैसा है, अगर हमको डेटा नहीं पता तो हम सब एक जैसे हैं तो सबको C मान लेंगे, ये C है, ये C है, ये C, हर एक की वैल्यू C है। सवाल में क्या दिया है कि पहला जो वायर है उसमें एक कैपेसिटर है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 n पदों तक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं ये हर एक वायर में, पिछले में तो श्रेणी क्रम में थे, ये समांतर क्रम में, तो इसकी जो रिजल्ट आएगा ये तो C का C रहेगा, ये दोनों समांतर क्रम में, तो कितना हो जाएगा, ये 2C हो गया। तीसरे केस में ये कितना हो जाएगा, ये 3C एंड सो ऑन, 4C 5C 6C, लास्ट में NC तक, n पदों तक है। अब इसमें अगर टोटल वैल्यू निकालते हैं, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता C नेट अपने को निकालनी है, n पदों तक है, तो टिल n टर्म्स तक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे अपन। इसमें C नेट पैरेलल ऑर्डर में है, तो C1 + C2 + C3 + C4 + एंड सो ऑन, n पदों तक। इसका मान C, इसका मान 2C, इसका मान 3C, इसका मान 4C + एंड सो ऑन, n पदों तक है। C कॉमन आ गया
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + एंड सो ऑन n पदों तक। अब ये जो पूरी की पूरी है वो आपकी होगी AP, यानी श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस यानी श्रेणी की समांतर श्रेणी होगी। और इसमें जो हल होता है n पदों का, वो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n पदों का जो हल है, n पदों का योग, यानी सम ऑफ n टर्म, किसमें? इन AP, यानी समांतर श्रेणी में। तो इसमें हम जब निकालते हैं तो C नेट, तो ये क्या हो जाएगा? तो C नेट = C तो बाहर है, भाग अंदर क्या हो जाए? n × n + 1/2। तो ये माइक्रोफेरड अगर है तो माइक्रोफेरड के पदों में, C के टर्म में तो C। दिस इज द आंसर किसका? जब इसमें हमने कौन सी श्रेणी आ गई? ये समांतर श्रेणी आ गई, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस होगी। चलिए एक आखिरी सवाल और था, उसको समझ लें। और ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। उसमें क्या दिया है? एक डायग्राम दिया है। उस डायग्राम में हमने एक क्यूब लिया है, यानी एक घन लिया है, और घन के जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? 4 4 8, 4 3 12 और 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भुजाएं हैं। तो इन 12 भुजाओं में क्या है कि ये सारे के सारे संधारित्र जोड़ रखे हैं, कैपेसिटेंस जोड़ रखे हैं। हर एक की कैपेसिटेंस एक बराबर है, तो एक बराबर तो हर एक की कैपेसिटेंस C है। हमको पता करना है कि इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, टोटल कैपेसिटेंस। तो इस डायग्राम में हम क्या समझेंगे, तो ध्यान देंगे इसमें। अब जैसे करना क्या है कि हमको यहाँ से हमने कोई इसको चार्ज दिया, इसको थोड़ा सा समझेंगे। वैसे ये आप आगे जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे तो उसमें किरचॉफ लॉ है, उसमें करंट का या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का या विद्युत धारा का वितरण, उस कंसेप्ट का यूज हो रहा है। फिर अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने इसको कोई चार्ज दिया Q, ठीक है। अब ये सभी की कैपेसिटेंस बराबर है और A और B के बीच में वोल्टेज बराबर है, कोई हमने वोल्टेज लगा दिया। तो इसका मतलब है सभी पर आवेश समान रूप से वितरित होगा। ये Q आवेश यहाँ से जाएगा तो जितना हिस्सा इस पर, उतना हिस्सा इस पर, उतना हिस्सा इस पर। तो इसके Q के 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो इस पर हो जाएगा Q/3 और इस पर भी कितना हो जाएगा? Q/3। बात समझ में आ गई? अब ये Q/3 यहाँ पर पहुँचा, Q/3 यहाँ पर पहुँचा और ये Q/3 यहाँ पर पहुँचा, इन बिंदुओं पर। अब ये जैसे उदाहरण के तौर पर Q/3 इस बिंदु पर पहुँचता है, यहाँ से फिर इसके 2 हिस्से होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसको मिलेगा Q/6, इसको भी मिलेगा कितना? Q/6। सेम कंडीशन यहाँ से Q/3 के यहाँ से 2 हिस्से होंगे, इसको मिलेगा Q/6 और इसको भी कितना मिलेगा? Q/6। ऐसे Q/3 के यहाँ पर 2 हिस्से होंगे, इसको Q/6 और इसको Q/6, ठीक है। इसके 3 थे तो Q/3 हर एक के 2 2 हैं, Q/3 का आधा था तो Q/6, इसका किया तो Q/6। अब देखिए जैसे इस पॉइंट पर अब हम जाते हैं तो Q/6, जैसे इसको अपन डायग्राम से समझें तो ये आवेश इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से जो आवेश है वो ऊपर गया और ये इस साइड में गया। अब ये ऊपर जाता है और यहाँ से भी ये इस साइड में आता है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर Q/6 और Q/6। यहाँ पर जाकर फिर कितना हो जाएगा? Q/3 जुड़ गए। ऐसी ये यहाँ पर पहुँचा, इस तार से यहाँ पर पहुँचा, दोनों Q/6 यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q/3। ऐसे ही अब यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट पर देख रहे हैं तो Q/6 यहाँ पर से पहुँचा, Q/6 यहाँ से पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा तो कितना हो गया? Q/3। अब ये Q/3 इस पॉइंट पर जाएगा, Q/3 इस पर जाएगा, Q/3 इस पर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा वापस कितना हो जाएगा? Q, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, जो चार्ज हमने दिया है यहाँ से 3 हिस्से होंगे, इसमें तीनों में 1/3 Q/3 हो गया। इससे फिर 2 हिस्से होंगे Q/6, इसके 2 हिस्से होंगे Q/6, इसके 2 हिस्से होंगे Q/6। अब ये Q/6 भी यहाँ पर पहुँच रहा है, ये Q/6 यहाँ पर पहुँच रहा है, तो अभी इकट्ठे हो रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। यहाँ से बट रहे थे तो अलग अलग हो रहे थे, यहाँ पर फिर इकट्ठे हो गए तो Q/3। ऐसे ये Q/6 इकट्ठे हो गए तो Q/3, Q/6 इकट्ठे हुए तो फिर ये Q/3 ये यहाँ से पहुँचा, ये यहाँ से पहुँचा, ये यहाँ से पहुँचा, फिर जुड़ जाएंगे तो कितना होगा? Q। तो इसमें इस तरीके से आवेश का वितरण होगा। तो उसका आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वितरण समान हुआ तो समान वोल्टेज हो गए,
यहाँ पर वितरण समान वोल्टेज हो गए और Q/6 में समान वोल्टेज हो गए। तो जो समान वोल्टेज होते हैं वो हो जाता है इसका समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस डायग्राम को हम चाहें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले जो 3 हैं जिसमें Q/3 थे, ये किस में हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। इसमें कितना था Q/3 और Q/3। अगले फिर ये 6 हिस्सों में बटे हैं तो कितने हैं Q/6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये 6 के 6 फिर ये समांतर क्रम में आ जाएंगे यानी पैरेलल ऑर्डर में। ये 6 के 6 कैपेसिटर कौन से ऑर्डर में आ गए, पैरेलल ऑर्डर में। और फिर Q/3 ये 3 कैसे हो जाएंगे, ये फिर पैरेलल ऑर्डर में हो जाएंगे यानी समांतर क्रम में। ये 3 समांतर क्रम में, ये 3 समांतर क्रम में, ये 6 समांतर क्रम में, लेकिन ये आपस में कौन से क्रम होंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये इस तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब किरचॉफ लॉ पढ़ोगे लेसन नंबर 6 में, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी केवल हम इस डायग्राम को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये 3 समांतर क्रम में हो गए, सभी की धारिता बराबर है, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C + C + C। तो ये हो गया हमारा 3C। हर एक की C है तो कितना हो गया, ये 6 बार है तो ये हो गया 6C। C + C + C + C + C + C 6 बार है तो 6C। ऐसे ये 3 बार है तो ये कितना हो गया 3C। ये B बिंदु और ये A बिंदु, पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब ये 3C 6C और 3C ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में है तो 1/C नेट = 1/3C + 1/6C और +1/3C। LCM दिया तो 6C तो कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, तो ये हो गया 5/6C। किसकी वैल्यू, 1/C नेट की वैल्यू। तो C नेट की वैल्यू हो जाएगी 6C/5। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इनके सवालों का हल कर सकते हैं। मैंने सारे के सारे सवाल जो आपको दे रखे थे उनका कराया। कुछ सवाल आप अपनी बुक से करेंगे, उसमें 1-2 टाइप के सवाल होंगे जिसमें व्हीटस्टोन सेतु आएगा, वो सवाल मैं आपको बताऊंगा। एक अनंत वाला और होगा, उसका और बताऊंगा। 2 टाइप के सवाल आपको और बताऊंगा, उसको अपन करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।